As- Assalamu alaikum. We are going to discuss our past paper question number 5 of attempt 2020 of accounting. Dear aspirant, just see few questions are very simple, very straight question. Just we need some concept. If we have concept, we can do it very easily. It is 10-mark question and it's very easy and very simple and easy marks for gaining. Just we know about some basics about the factory overheads. Factory overhead, we know in cost accounting we have three heads or three cost factors that are material, labor and FOH. Okay, and the FOH is the most complicated, material is a bit simple and labor is also ask some question asked about labor, but most of the time FOH is a very complicated topic and most of the question asked from this topic. We are doing question number 5 part A of this question paper of 2020 attempt. The first one part is compute the budgeted. As we discussed earlier that we always start our question by reading the requirements of the question. Afterward we read full question. Okay, we are first starting our requirement. Compute the budgeted factory overhead rate for department A. ठीक है, आपने क्या करना है, बजटेड एफओएच रेट निकालना है. फैक्ट्री ओवरहेड को मैं एफओएच बोलूंगी एज एन एब्रिवेशन. ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर ए के लिए, डिपार्टमेंट बी के लिए भी आपने बजटेड एफओएच कैलकुलेट करना है. देन आफ्टरवर्ड्स आपने व्हाट इज द टोटल ओवरहेड कॉस्ट फॉर जॉब नंबर 10. हमारे टॉपिक में, हमारे सिलेबस में जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, उसमें हम लोगों ने जो एक स्पेसिफिक जॉब के ऊपर हम लोग काम करते हैं उसकी कॉस्ट डिटरमिन करनी होती है. लेकिन कॉस्ट के वही 3 फैक्टर हैं. कभी भी किसी यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो, किसी जॉब की आपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो, हमेशा कॉस्ट के 3 फैक्टर होते हैं इन कॉस्ट अकाउंटिंग: मटेरियल, लेबर एंड एफओएच. ठीक है, हम लोगों ने टोटल को ओवरहेड कॉस्ट कैलकुलेट करनी है जो है जॉब नंबर 10 की. उसके बाद उन्होंने कहा आप अगर आपकी जॉब नंबर 10 जो है उसमें आपको 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो आपकी टोटल जो ये जॉब की जो कॉस्ट है उसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी बनती है, यूनिट कॉस्ट कितनी, एक यूनिट की कॉस्ट अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो कितनी होगी. ये 50 यूनिट की कॉस्ट, टोटल जितना भी डाटा दिया गया ये 50 यूनिट्स के लिए. इसके लिए हम लोगों ने एक यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है. ठीक है, ऊपर अब हम लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं. मॉडर्न गीजर कंपनी हैज़ 2 डिपार्टमेंट्स. इनके 2 डिपार्टमेंट्स हैं. फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट आर अप्लाइड बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इन डिपार्टमेंट नंबर ए एंड मशीन और इन डिपार्टमेंट बी. उन्होंने खुद ही से हमें बता दिया कि हम लोग जो बेसिस यूज़ करेंगे एफओएच के लिए, फर्स्ट डिपार्टमेंट नंबर ए के लिए क्या है बेसिस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डिपार्टमेंट बी के लिए क्या है हमारी बेसिस मशीन ऑर्स. ठीक है, फिर उन्होंने कहा ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है बजटेड, हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है और एक्चुअल डाटा भी दिया हुआ है कि बजट क्या होता है. एस्टिमेट, हर कंपनी जो होती है वो फोरकास्ट करती है, बजट बनाती है, एस्टिमेट बनाती है कि हमारा एस्टिमेट एट द स्टार्ट ऑफ ईयर वो देखते हैं कि हमें लगता है कि हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट डिपार्टमेंट नंबर ए में 180,000 आएगी, डिपार्टमेंट नंबर बी में 165 होगी. मशीन ऑर्स उनके मुताबिक 51,000 एंड 40,000 है. फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट उनके मुताबिक बजट जो उन्होंने बनाया उसके मतलब 225 है डिपार्टमेंट नंबर ए के लिए और डिपार्टमेंट नंबर बी के लिए 180,000 है. ओके, एक्चुअल डाटा अब उन्होंने एक्चुअली जो कितना यूज़ हुआ है वो हमें उन्होंने यहाँ पे बताया. डायरेक्ट मटेरियल कितना यूज़ हुआ डिपार्टमेंट नंबर ए के लिए 10,000, इसके लिए 16,000. ठीक है, और लेबर कितनी आई हमारे पास, उन्होंने हमें बताया डायरेक्ट लेबर कोस्ट आई 11,000 एंड ये 14,000 है. और आफ्टरवर्ड जो लास्ट वन है वो, और ये जो ऊपर डाटा दिया गया तो ये एनुअल बेसिस पे होता है. देखिए अब आप इसको कंपैरिजन आप कहेंगे कि जी यहाँ पे तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बजट में 180,000 दी हुई है और जो है जॉब नंबर 10 के लिए 10,000 आ रही है. देखिए वो पूरे साल की जब बजट बनाते हैं वो हम एक माह का, एक यूनिट का, एक जॉब का नहीं बनाते, हमेशा हम लोग बजट बनाते हैं पूरे साल का, एनुअल बजट्स होते हैं. तो ये बजट, ये जो पूरी कॉस्ट दी हुई ये पूरी एनुअल है और ये स्पेसिफिक जॉब के लिए या स्पेसिफिक मंथ के लिए हमें डाटा दिया गया होता है जो एक्चुअल आइटम के लिए है. ठीक है, यहाँ पे जॉब नंबर 10 के लिए हमें डाटा दिया गया, उसकी डायरेक्ट मटेरियल कितना है, लेबर कॉस्ट कितनी है और मशीन और हमें दिए हुए हैं. अब हमें उन्होंने रिक्वायरमेंट की हुई है कि आपने सबसे पहले पार्ट में क्या करना है, आपने बजटेड एफओएच रेट निकालना है डिपार्टमेंट नंबर ए के लिए.
बजटेड एफओएच का फॉर्मूला, रेट का फॉर्मूला होता है बजटेड एफओएच ओवर बजटेड बेस। बेस क्या होती है? कोई ऐसी बेसिस, हर डिपार्टमेंट की डिफरेंट बेसिस हम लोग यूज़ करते हैं। अगर आपने एफओएच का टॉपिक पढ़ा हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग में तो आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा कि हम लोग कभी कभार डिपार्टमेंट वाइज एफओएच की कॉस्ट की एलोकेशन करते हुए में डिफरेंट बेसिस यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसने हमें क्वेश्चन में ही स्पेसिफिकली डायरेक्टली बता दिया कि फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट की क्या बेसिस है डिपार्टमेंट नंबर ए के लिए, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे बजटेड बेस क्या यूज़ करेंगे हम लोग, फिर इस क्वेश्चन में हमें बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो हमें क्वेश्चन में दी गई हुई है ना 180,000, वो हम लोग डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वो यूज करेंगे। और बजटेड एफओएच उन्होंने हमें बताया हुआ है 225,000 है। ठीक है, 225 हमारे पास फॉर्मूला है बजटेड एफओएच ओवर बजटेड बेस। ठीक है, और क्वेश्चन में ये डाटा दिया गया हुआ है, बजटेड एफओएच दिया हुआ है, जो ऊपर बजटेड आइटम्स वाली अमाउंट दी हुई है वो बजटेड एफओएच उसमें से, और उसमें से ही बेस, बेस इसमें उन्होंने क्या कहा था, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जो यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन में उन्होंने बताया हुआ है, हम लोग उसको करेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट डिपार्टमेंट नंबर ए में। ठीक है, वो हमने यूज की तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास रेट आ गया ₹1.25 पर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, यानी रेट किसके लिहाज से, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के लिहाज से। ओके, नेक्स्ट वन जो डिपार्टमेंट बी के लिए उन्हें हमें बेसिस बताई, उन्होंने सेकंड डिपार्टमेंट के लिए भी हमें एफओएच बजटेड एफओएच कैलकुलेट करना है, और उसकी बेसिस क्या है, मशीन ऑर्स। हमें मशीन ऑर्स यूज करने हैं बजटेड एफओएच बजटेड बेस में, यहाँ पे मशीन ऑर्स जो हमें दिए हुए हैं, इसमें मशीन और डिपार्टमेंट बी के लिए हमें ऑर्स दिए हमें 40,000, वो हम लोग करेंगे यूज। Now, according to formula, we have budgeted FOH from, we take budgeted FOH from the question and budgeted base. That is budgeted FOH for department B is 180,000 and budgeted base उसमें हमें का मशीन और यूज करने हैं डिपार्टमेंट बी के लिए, मशीन और कितने 40,000 और है, तो इसको डिवाइड किया हमारे पास क्या आ गया 4.5 पर मशीन और है, पर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर मशीन और। ओके, ये हो गया हमारा पार्ट ए एंड बी। सी पार्ट में वो कहते हैं कि आपकी टोटल ओवरहेड कॉस्ट कितनी है जॉब नंबर 10 के लिए। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल यानी एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट, अब वो पूछना चाह रहा है। बजटेड हमने रेट निकाल लिया, एक्चुअल एफओएच कॉस्ट निकालने का तरीका ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि बजटेड एफओएच जो हम लोग यहाँ से रेट निकाल लें उसको एक्चुअल एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, लाइक हमें पता होता है कि हमने ड्यूरिंग द मंथ या किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए कितने ऑर्स यूज किए हैं या कितनी लेबर कॉस्ट यूज की, उस बेसिस पे हम लोग एफओएच डिटरमिन करेंगे। हमारे पास बजटेड एफओएच रेट आया हुआ है डिपार्टमेंट नंबर ए के लिए 1.25, और उसको पर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, तो लेबर कॉस्ट कितनी है इसकी 11,000 है, 1.25 मल्टीप्लाई बाय 11,000, एंड डिपार्टमेंट बी के लिए 4.5 मल्टीप्लाई बाय 3,000, यानी 3,000 उसके मशीन और हैं। ओके, डिपार्टमेंट नंबर, अब इसका पार्ट डी अगर हम लोग देखें, पार्ट नंबर डी में उन्होंने कहा है कि आपने 50 यूनिट्स की पर यूनिट कॉस्ट डिटरमिन करनी है, कि अगर 50 यूनिट्स बनाए हैं टोटल इस जॉब में, जॉब नंबर 10 में, तो इसका जो है क्या करना है आपको, तो पर यूनिट कॉस्ट निकालनी। इसके लिए पर यूनिट कॉस्ट का हमेशा, जब भी मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग जब भी करते हैं, हमारे पास कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर। Now for total cost we have 3 elements, material, labor and FOH। हम लोगों ने मटेरियल की कॉस्ट भी हमें क्वेश्चन में दी गई हुई है, ये देखिए, देखा जाए हमारे मटेरियल की कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और FOH जो है हमें दिया गया हुआ है, मटेरियल, लेबर एंड एफ। We have 3 elements of cost, material, labor and FOH. For department number A and B, we have material cost given in the question 10,000, 11,000 is the labor cost, FOH is determined from this, जो हमने यहाँ पे 13750 13500 जो हमने कैलकुलेट की FOH कॉस्ट। ठीक है, वो हम लोग इसमें एडअप करेंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारी, डिपार्टमेंट नंबर ए और बी दोनों का एडअप किया, टोटल कॉस्ट आ गई। अब हमने जॉब नंबर 10 की स्पेसिफिकली देखनी है कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी, टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड किया तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट। वेरी इजी एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू कैन डू इट वेरी क्विकली।
in very easily. That's all.